वहीं लेबनान में इजराइल के हमले जारी हैं। इजराइल ने बेरूत में भीषण बमबारी की है। धमाकों के बाद बेरूत में हर तरफ अफरा तफरी देखी जा रही है। तो लेबनान में इजरायली हमले जारी है। ये तस्वीरें आपको बेरूत की दिखा रहे हैं। बेरूत में अभी भी बारूद बरस रहा है। इजराइल की तरफ से बमबारी का सिलसिला जारी है। हड़कंप और कोहराम किस तरह से मचा हुआ है ये आप देख सकते हैं बेरूत की इन तस्वीरों में। और इजरायली हमले में धुआं धुआं हुआ बेरूत। जी हां, आईडीएफ की बमबारी से कोला इलाके में भीषण तबाही। हवाई हमलों में बेरूत में इमारत हुई तबाह। तस्वीरें उसकी सामने आई हैं। ये देखिए हमले के बाद कैसे ये हालात हुए हैं। हमारे साथ सुमित इस वक्त हमारे सहयोगी मौजूद हैं। सुमित, हमले की तस्वीरें लगातार आ रही हैं। तरह तरह की इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं। एक वो फिल्मों में जो डायलॉग होता था कि एक एक को चुन चुन कर मारूंगा, ऐसा ही क्या इंटेंशन नजर आ रहा है नेतन्याहू का? एक एक दुश्मन को वन बाय वन वो खत्म कर रहे हैं। और ईरान की क्या वाकई में समस्या ये कि वो फंस गया है, कुछ करे तो दिक्कत, कुछ ना करे तो दिक्कत। देखिए रवि, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ईरान अगर इस पूरे रीजन के अंदर एक खलीफा या फिर एक डोमिनेंस या फिर एक बड़ी पावर बनता था तो अपने प्रॉक्सीज की मदद से ही बनता था। उसके प्रॉक्सीज लगातार उसके लिए लड़ते थे। ईरान कभी भी सामने नहीं आता था, लेकिन हाँ जरूर दिखाता था कि ये सारी ताकत मेरी ही है और मैं इस पूरे रीजन को डोमिनेट करता हूं। लेकिन अब वो प्रॉक्सीज की ताकत खत्म होती जा रही है। पहले हमास के साथ ये हुआ, अब हिजबुल्लाह के साथ हुआ, और कहीं ना कहीं अब देखिए कि सीरिया में भी होगा, ये इराक में भी होगा, ये हूतियों के खिलाफ भी इजराइल करेगा। तो इजराइल की स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर है कि वो सबसे पहले प्रॉक्सीज के साथ ही अपना हिसाब किताब पूरा करेगा। और निश्चित तौर पर ना तो इस समय ईरान चाहता है कि वो डायरेक्टली इजराइल के साथ कन्फ्रंटेशन में आए या फिर अटैक में आए, और ना ही अभी इजराइल चाहता है। निश्चित तौर पर दोनों की ये ट्रांसपेरेंसी का आप स्ट्रैटेजीज देखेंगे कि दोनों एक दूसरे के साथ सीधे तौर पर जंग नहीं चाहते। लेकिन ये जरूर है कि ईरान के ऊपर प्रेशर ज्यादा है, क्योंकि अगर ये सारे प्रॉक्सीज ऐसे न्यूट्रलाइज होते रहे, अगर ये सारे प्रॉक्सीज के खिलाफ इजराइल ने ऐसे ही ऑपरेशन चलाता रहा और ईरान चुप बैठा रहा, तो निश्चित तौर पर ईरान के वजूद को लेकर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। और ईरान ये ऐसा होने नहीं देगा, क्योंकि ईरान इसके पीछे काफी लंबे समय से काम कर रहा है। तो निश्चित तौर पर अब ये देखना होगा कि ईरान का रिस्पॉन्स क्या होता है, क्योंकि रिटेलिएशन अब ईरान की तरफ से ही आएगा। बिल्कुल, ईरान की साख पर सवाल खड़े हो रहे हैं और इसमें कहीं कोई शक दिख नहीं रहा है। इजराइल का पलड़ा बहुत भारी फिलहाल नजर आ रहा है। और इस बीच लेबनान में 12 से ज्यादा जगहों पर हवाई हमले किए हैं इजराइल ने। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भीषण बमबारी का सिलसिला जारी है। रॉकेट लॉन्चर साइट को भी इजराइल ने बनाया है, निशाना कर दिया गया है इसे तबाह। और वहीं लेबनान में बमबारी कर रहे विमान का वीडियो सामने आया है। इजरायली फाइटर जेट ने किए हैं हवाई हमले, उसकी तस्वीरें आई हैं सामने। 12 से ज्यादा ठिकानों पर गिराए हैं बम। हिजबुल्लाह के ठिकानों को इस हमले में तबाह कर दिया। तो देखिए नेतन्याहू का प्रण क्या है, हिज्ब का पाताल लोग भस्म करने की तैयारी कैसे हो रही है, ये आपको बताते हैं। न्यू फेज ऑफ वॉर से पहले लेबनान में ताबड़तोड़ हवाई हमले किए गए। ग्राउंड ऑपरेशन से पहले हिजबुल्लाह पर यह आखिरी प्रहार माना जा रहा है। वजह क्या है? हिजबुल्लाह के सारे हथियार तबाह करने की यह कोशिश है। बेसमेंट और टनल में रखे हथियार नष्ट करने के लिए ये हमले किए जा रहे हैं। रणनीति देखिए, जल्द लेबनान में आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो सकता है। हिजबुल्लाह के आखिरी लड़ाके को खत्म करना इसका मकसद है। बिल्कुल, खास बातें क्या है उस पर भी गौर करें तो आईडीएफ ने बेका वैली को खाली करने को कहा। दाहिया समेत बेका में भीषण बमबारी होगी। बेका में रॉकेट, ड्रोन, मिसाइल डिपो की आशंका है। जी हां, और कैप्टन शाम हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। ईरान एक एक करके जिस तरह से अपने प्रॉक्सीज को अब तक आगे करता रहा है कैप्टन शाम, ये तो हमने इतने महीनों की जंग में देखा, लेकिन अब क्या ईरान पर जिस तरह का प्रेशर, जिस तरह का दबाव पड़ता नजर आ रहा है। आप याद कीजिए जब पेजर और तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में अटैक हुए थे लेबनान के अंदर, उस वक्त हिजबुल्लाह ने कहा था कि अब जंग में कूदने का वक्त आ गया है ईरान के लिए। ईरान ने मना कर दिया था, लेकिन अब क्या वो वक्त वाकई आ चुका है?
वक्त तो बहुत पहले आया था, पर इजराइल 7 अक्टूबर से एक बहुत ही अच्छी सोची समझी नीति की तरह लड़ रहा है। उसने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई, टैक्टिकल फ्रंट्स को जीता है हमास के साथ उन्होंने, और उसके बाद वो आगे बढ़ रहे हैं। सिर्फ मिलिट्री की बात नहीं करें हम, मैं इसके बिहाइंड द कर्टन कुछ बातें कहना चाहूँगा। देखिए, आज का जो वर्ल्ड है, मैंने कहा है कि मिडिल ईस्ट प्रोग्रेसिव राह पे चल रहा था, तो एक बहुत बड़ा बल है ये इजराइल के लिए कि कोई नहीं चाहता वहाँ पर कि इस तरह की घटनाएं हों। इसलिए आज उसका सबसे नज़दीकी बॉर्डर में जो जॉर्डन है वो कुछ नहीं कहता, वो परेशान है। एक्चुअली वहाँ पे हाशमी सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है ताकि वहाँ भी एक प्रॉक्सी बने जो ये अगेंस्ट में होगा इजराइल के लिए। अमेरिका अंदर की बात करें तो पॉलिटिकल विल अपना उनका, और देखिए वो सारा जो उनके अपोजिट राइवलरी थे उनको भी लाया गया है, अभी उनको भी कैबिनेट में शामिल किया गया। उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर बेनेट पुराने, उन्होंने कहा है कि हम इनके साथ हैं, अगर ग्राउंड ऑपरेशन भी करना पड़ा तो ये होना चाहिए। मिस्टर बेनी जो उनके पॉलिटिकल लीडर थे, जो उनके प्रेसिडेंट थे पार्टी के, जो जून में रिजाइन कर गए थे, वो भी कह रहे हैं कि ये होना चाहिए। तो पूरा देश उनके साथ खड़ा है। बाहर की बात करें तो अमेरिका राष्ट्रपति कहते हैं ये जस्टिस फॉर विक्टिम है। ये नसरुल्लाह का मारा जाना, 40 साल से अमेरिका लेबनान के सिविलियंस और इजराइल के लोगों के खून से उसके हाथ सने हुए थे। और बेनेट का क्या कहना है कि ये अपॉर्चुनिटी आ गई है कि मिडिल ईस्ट में अब प्रॉक्सी या एक्सिस ऑफ एविल, जो बाइडेन कहते हैं एक्सिस ऑफ एविल नॉट एक्सिस ऑफ रिएक्शन, इसको खत्म किया जाए। तो ईरान को खत्म करना डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है। क्या कर रहा है इजराइल? साई वारफेयर, साइकोलॉजिकल वारफेयर। अपील कर रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति कि लेबनान के लोग संभल जाएं, हूती के लोग संभल जाएं, ईरान के अंदर की सरकार संभल जाए और सरकार को खत्म कर दे। तो लड़ाई मिलिट्री की हो रही है और वारफेयर अंदर भी चल रहा है ताकि वो सभी फ्रंट को एक पीसफुल रास्ते पे ले जाएं। बिल्कुल, और ये लोकल कॉन्फ्लिक्ट में जा रहा है। आपकी बात से एक बात तो साफ हो गई कि भले ही ये युद्ध इजराइल अकेले लड़ रहा हो, लेकिन इंटरेस्ट बहुत सारे हैं जिनको वो रिप्रेजेंट करता दिखाई दे रहा है।